जीवन में गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोनाडा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4th क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं ऐसे ही आप सबके लिए लगातार मेहनत करती रहूंगी। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स की। क्वेश्चन क्या कहता है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। एक कुआं है जिसका डायमीटर कितना है? 3 मीटर है और डग किया गया, उसको खोदा गया है कितना गहरा? 14 मीटर गहरा। देखिए इस फिगर में जितनी बात कही गई है पहले हम इसको समझते हैं। इसने कहा है कुआं खोदा आपने। सबको पता है आपको कुआं जब हम खोदते हैं तो वो बेलनाकार होता है ना? नीचे से कुछ इस तरीके का आपने खोदा होगा, ठीक है? एक बेलनाकार कुआं हमने खोदा तो आगे ये कहता है कि उसकी जो गहराई है बच्चों वो कितनी है? इसकी गहराई आपको बताई गई है 14 मीटर और डायामीटर कितना बताया गया है? डायामीटर आपको बताया गया है 3 मीटर। आगे कहता है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली all around it in the shape of circular ring of width 4 meter from an embankment। ध्यान से इस चीज को समझो। क्या कहा है इसने? जब आप ये कुआं खोद रहे थे 14 मीटर गहरा, उससे जो मिट्टी निकली ना, उस मिट्टी को इसी के चारों ओर कैसे डाला? सर्कुलर रिंग में डाला और एक एम्बैंकमेंट इसके कुएं के चारों ओर बनाया। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आप रस्सी खींचते हो कुएं से तो उसके चारों ओर एक दीवार बनी होती है, उस तरीके से एम्बैंकमेंट एक चबूतरे की तरह आप ले सकते हो, ठीक है? तो क्या किया गया? इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से क्या बनाया गया बच्चों? एक एम्बैंकमेंट बनाया गया, ऐसे उस मिट्टी से स्प्रेड करके जो कि इसके चारों ओर डाली गई थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कहा आपके पास ये शेप, किसी भी शेप का जो भी आपको नज़र आ रही हो, ये एक डस्टर है, ठीक है? आपको इसके ऊपर कोई चीज़ फोल्ड करनी है तो आपकी जो चीज़ आप फोल्ड करने जाओगे वो कैसी शेप में होगी? जैसा ये डस्टर है बिल्कुल वैसी होगी। इसका मतलब अगर मैं एक बेलनाकार कुएं के चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बना रही हूँ तो वो एम्बैंकमेंट भी कैसा बनेगा? बेलनाकार ही तो बनेगा ना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अगर मैंने आपको ये कहा आपके पास ये मार्कर है, आपको इस मार्कर के ऊपर ना रैपिंग करनी है, कोई भी चीज़ है आपको इसके ऊपर फोल्ड करनी है तो कैसी शेप में होगी? जैसा ये मार्कर की शेप होगी। इसका मतलब जो मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल कर एम्बैंकमेंट बनाया इस कुएं के चारों ओर, वो ऐसा ही होगा जैसी इस कुएं की शेप होगी। अब इस बात को पहले लिखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों? डायामीटर ऑफ वेल कितना दिया है? 3 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों कुएं की, बेलनाकार कुएं की? 3/2 यानी 1.5 मीटर। जब आप 2 से 3 को डिवाइड करोगे, उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेल कितनी दी गई है बच्चों? हाइट ऑफ वेल आपको दी गई है 14 मीटर। उसके बाद जो आपने सर्कुलर रिंग की एम्बैंकमेंट बनाई है उसकी चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। कैसे? कि मान लीजिए मैं ये कह दूं कि ये आपने एम्बैंकमेंट इसके चारों ओर बनाई है, ये वाली, ठीक है? बेलनाकार होगी ये, थोड़ी फिगर कैसे भी बन रही हो बस इसको समझो। तो इसकी ये जो चौड़ाई है चारों ओर की, ये आपको दी गई है बच्चों 4 मीटर। ये वाली चौड़ाई ये कितनी दी गई है? 4 मीटर दी गई है, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये वाला बेलन का, ये इनर आपकी रेडियस है, कुएं की इनर डायामीटर है, तो ये पूरी कंप्लीट इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी?
अगर इसकी रेडियस 1.5 आई है आपकी 3 को 2 से डिवाइड कर कर, तो यहाँ से यहाँ के बाद ये वाली जो इसमें है ये कितनी है, 4 मीटर दी गई है इसकी चौड़ाई इस पट्टी की, और आप 4 में 1.5 ऐड करोगे तो बाहर वाला जो आपके पास एम्बैंकमेंट वाला सिलेंड्रिकल फॉर्म आई है उसकी रेडियस आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे बच्चों, आप कहोगे इसको आप बोल दोगे इनर रेडियस। क्या बोल दोगे, इनर रेडियस, जो कुएं के अंदर वाली है। अब आप क्या कहोगे, आउटर रेडियस क्या आएगी, आउटर रेडियस आपकी कितनी आएगी, 1.5 प्लस 4। 1.5 में 4 क्यों ऐड किया बच्चों, 1.5 तो यहाँ तक की रेडियस है, साथ में इस वाली पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 है, 4 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 5.5 मीटर। ये आ गई आपकी आउटर रेडियस। अब देखिए इसने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये जो आपने एम्बैंकमेंट बनाया है ना सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, जो हमें निकालना है कि लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू एच मीटर। क्या मान लिया हमने, एम्बैंकमेंट की हाइट को एच मीटर मान लिया। अब देखना ये हम इसको निकालेंगे कैसे, इस चीज़ को अब ध्यान से समझना। जब हमने एक सिलेंड्रिकल कुआं खोदा और उस कुएं की मिट्टी से इसके चारों ओर एम्बैंकमेंट बनाया है, जो कि कैसा बना है, सिलेंड्रिकल ही बना है, तो बच्चों इसकी जो वॉल्यूम होगी इस कुएं की, वो इस एम्बैंकमेंट की मिट्टी की वॉल्यूम के इक्वल होगी। लेकिन एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसको समझो। सिलेंड्रिकल पार्ट की तो सिलेंड्रिकल वेल की तो वॉल्यूम हम आसानी से निकाल देंगे। क्या हो जाएगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल यानी कुएं का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और मैं इस कुएं की वॉल्यूम को R1 मान लेती हूँ, जिसको हमने इनर रेडियस माना है, और आउटर रेडियस को मैं मान लेती हूँ बच्चों R2। तो आपका पाई R1 स्क्वायर एच क्या आएगा बच्चों, पाई को पाई रहने दो या फिर वैल्यू रख लो, R2 को पाई रख लेते हैं, और R1 यानी आपकी इनर रेडियस कितनी है बच्चों, 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हाइट क्या है कुएं की, वो 14 मीटर है, ठीक है। अब देखिए आगे आप इसको क्या लिख दोगे, यहाँ पर 1.5 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब क्या करो बच्चों, भूल जाओ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दो और इसके नीचे क्या लिख दोगे, 10। आपको पॉइंट हटाना अच्छे से आता होगा, इतना लेवल तो आपका भी है। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, पाई को तो हमने पाई रखा ही है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बच्चों देखिए 15 का स्क्वायर सबको याद होगा कितना होता है, 225। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को याद नहीं हो, तो मैं ऐसे नंबर का जिसकी एंड डिजिट 5 हो आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक यहाँ सिखा देती हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है, हो सकता है कुछ बच्चे नए हो जिन्होंने नहीं देखी हो, तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। इस 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 5 5 जा 25। फिर इससे आगे जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर आगे लिखो, 1 के बाद क्या आता है 2, और इसकी और इस 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2। तो 15 का स्क्वायर कितना आया, 225 आया। अब 225 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 14 से कर दीजिए। 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है। 70 की 0 रखो, कैरी 7, 14 2 जा 28। 28 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 35 का 5 रखोगे, कैरी 3, 14 2 जा 28, 28 में 3 ऐड करो 29, 30 और 31, कितना आया 3150। कितना आया बच्चों, 31 और 50 डिवाइड में ये जो 10 मल्टीप्लाई 10 है यानी 100 है, इसको नहीं भूलना। ये हो गया आपका 100। और जब आप इस यहाँ देखिए, अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रही है और नीचे एक 0 बची, तो एक डिजिट छोड़ के अब हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपके पास आ जाएगा 31.5 पाई मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, रेडियस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, कुएं का वॉल्यूम आया। अब कुएं को जो खोदा था तो मिट्टी जो निकली थी उसी से एम्बैंकमेंट बनाया है ना, इसका मतलब इस एम्बैंकमेंट की जो वॉल्यूम आएगी वो इस कुएं की वॉल्यूम के इक्वल होगी।
समझ रहे हो ना, जितनी मिट्टी अंदर से निकाली होगी उतनी तो वॉल्यूम उस कुएं की बनी होगी ना। तो अब हम इस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालेंगे। तो एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, ये भी बेलनाकार है तो वही पाई आर स्क्वायर एच होगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इस एम्बैंकमेंट को इस कुएं के चारों ओर बनाया है। अगर आप सीधा पाई आर स्क्वायर एच निकाल दोगे ना, यानी इसकी आउटर रेडियस लेकर निकाल दोगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप इस कुएं वाले पार्ट को 2 बार ले लोगे। आपको 2 बार तो नहीं निकालनी ना उस अंदर वाले की वॉल्यूम। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एम्बैंकमेंट में आउटर रेडियस की वॉल्यूम घटाकर इस बाहर वाले में से अंदर वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तब आपका एम्बैंकमेंट का क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। समझिए इस बात को, क्या समझाना चाह रही हूं मैंने आपको कहा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या आएगी बच्चों, आपकी जो वॉल्यूम होती है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल है ये भी, तो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है ना। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो खाली ये नहीं रहेगी, इसमें आपको रेडियस जो लेनी पड़ेगी वो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस सब्ट्रैक्ट करके, यानी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे ही लोगे। यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्यों हुई, समझो इस बात को। अगर आप 5.5 रेडियस ले लेते हो इस एम्बैंकमेंट की, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये कुएं वाली जो थी ये भी ऐड हो गई, ये 2 बार हो जाएगी। इसका मतलब ये तो हमने करना ही नहीं है। सिर्फ एम्बैंकमेंट की रेडियस कैसे निकलेगी, जब आप आउटर रेडियस में से इनर रेडियस क्या कर दोगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पर पाई को पाई रहने दो, R2 क्या है आपका, यानी कि आउटर रेडियस 5.5 का स्क्वायर और माइनस में बच्चों इनर रेडियस 1.5 का स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में फिर क्या है आपके पास, यहाँ पर h है। ये बात समझ आई कि हमने एम्बैंकमेंट की जो रेडियस ली वो ये क्यों ली, ताकि ये वाला पोर्शन 2 बार रिपीट ना हो जाए। तो हमने आउटर रेडियस में से इनर रेडियस सब्ट्रैक्ट किया, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। अगर हमने ऐसे किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगी। तो आगे सोल्व करते हैं, ये पाई रखते हैं, ये हो गया आपका 5.5 का स्क्वायर, यानी 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। तो 5.5 के स्क्वायर को मैं हटा के यहाँ लिख देती हूँ 5। हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5.5 का स्क्वायर मतलब 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बच्चों आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जो कि हम छोटी क्लासेज से ही सीखना शुरू कर देते हैं। कौन से वाली, अगर आपके पास कोई फॉर्म ऐसे बन रही हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या यूज कर देते हो, ए माइनस बी और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पाई तो है, साथ में ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए कितना है आपका 5.5 माइनस बी कितना है बच्चों 1.5, और ए कितना है आपका 5.5 और प्लस बी कितना है बच्चों 1.5, और साथ में ये जो आपका h था ये आपने u का यूं ही लिख दिया। आप मुझे बात बताओ, क्या आपको ये समझ आया हमने क्या किया, हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनती नज़र आ रही है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसमें ये आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और हमारे पास क्या आया बनकर 5.5 माइनस 1.5 और 5.5 प्लस 1.5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, सॉल्व करेंगे। 5 में से 5 गया 0 आएगा और 5 में से 1 गया 4 आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो 4.0 आया। साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, 5.5 में 1.5 ऐड करो, 5 और 5 10 पॉइंट लगाया और कैरी 1 गया, 5 और 1 6 और वो जो 1 कैरी वाला था ये आ गया आपका 7.0। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बच्चों, हाइट चल रही है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो पॉइंट अपने आप से हट गया। 4 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई इंटू
28 और ये वाला h मल्टीप्लाई में, समझ आया। इतने मीटर स्क्वायर आपका क्या आया है, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आया है। पाई की वैल्यू मैंने जानबूझकर नहीं रखी थी, यहाँ भी नहीं रखी, वहाँ भी नहीं रखी, ताकि और आसानी से सॉल्व हो सके। और h हाइट आपको गिवन ही नहीं थी, एम्बैंकमेंट की हाइट आपको निकालनी थी, जो कि हमने क्या लेट करी हुई थी, h लेट करी हुई थी। अब बच्चों देखो इस चीज़ को समझो, हमने वॉल्यूम निकाल ली किसकी, सिलेंड्रिकल वेल की, कुएं की, और वॉल्यूम निकाल ली एम्बैंकमेंट की। जो एम्बैंकमेंट बना था वो उसी कुएं की निकाली हुई मिट्टी से बना था। इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल वेल की कुएं की वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये रब करके मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या होगा फ्रेंड्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के इक्वल होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आई थी बच्चों, पाई मल्टीप्लाई 31.5, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या आई है, पाई इंटू 28 इंटू एच। क्या आई है, पाई इंटू 28 इंटू एच। अब देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, h इज इक्वल टू 31.5, और ये 28 इसकी मल्टीप्लाई में है, उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब नीचे ऊपर वाले की पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं कि किससे क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आप कहोगे 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30, और ना जाने के लिए आप लगाओगे 0, और 5 3 जा 15। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? आगे देखिए क्या ये आगे कैरी कर रहा है, नहीं। तो आपके पास कितना आया बच्चों, 603/28, 2 जा कितना होएगा, 8 2 जा 16, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा। मैं इसको यही छोड़ देती हूँ। इतनी मीटर आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बस ये पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों एक बार फिर से क्लियर करा देती हूँ कि हमें दिया क्या गया था, हमने किया क्या है। आपको ये दिया गया था कि आपने एक कुआं खोदा है 14 मीटर गहराई का, और 3 मीटर उसका डायामीटर लिया है, और कुएं को खोदकर जो मिट्टी आई है ना, उससे उसके चारों ओर एक सर्कुलर रिंग बनाते हुए एक एम्बैंकमेंट बना दिया। बच्चों कुएं के चारों ओर एक तरीके से एक चबूतरा बना दिया, गोलाई वाला, ठीक है। इसका मतलब उसकी शेप भी कैसी होगी, जैसी कुएं की है, बेलनाकार होगी। फिर हमने देखा ठीक है, हमें डायामीटर दिया था, हमने रेडियस निकाली, हाइट हमें गिवन थी, और हमें क्या गिवन थी कि जो हमारा एम्बैंकमेंट उस चारों ओर बनकर आया था इस सिलेंडर वाले पार्ट के ऐसे, वो क्या है, उसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। बच्चों 4 मीटर ये है। तो अगर मैं बाहर वाले जो सिलेंड्रिकल पार्ट है एम्बैंकमेंट वाला, उसकी रेडियस निकालूं तो वो क्या आएगी, इनर रेडियस में ये 4 मीटर ऐड कर दोगे। इनर रेडियस हमने किसकी मानी, कुएं की, तो आउटर रेडियस क्या आई, इनर रेडियस प्लस ये 4 जो कि विड्थ थी 5.5 आ गई। सिलेंड्रिकल वेल का तो एरिया निकालना आसान था। कैसे आसान था, सॉरी वॉल्यूम निकालना, क्योंकि पाई r1 स्क्वायर h है, r भी है आपके पास, h भी है, पाई को हमने पाई रखा ताकि हमारा आगे जाके कैंसिल हो जाए। अब जो एम्बैंकमेंट की आपने वॉल्यूम निकाली ना, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। इस पॉइंट को दोबारा से बोल देती हूँ कि हमने यहाँ r2 स्क्वायर यानी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस क्यों ली, खाली r स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों अगर आप r2 में से R1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो तो ये बाहर वाली रेडियस नहीं आएगी, तो वो एम्बैंकमेंट का नहीं, उसमें कुआं 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, और हमें कुएं की रेडियस 2 बार इंक्लूड नहीं करनी। इसलिए हमने क्या किया, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस घटा दी, तो हमारे पास इतने हिस्से की रेडियस आ गई कि एम्बैंकमेंट वाला जो पार्ट है इसमें क्या रेडियस यूज होगी, ठीक है, ताकि 2 बार ना हो। फिर हमने निकाला और हमने कहा क्योंकि वो उसी की मिट्टी से बना है तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यहाँ से कैंसिल होकर आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में
कैसे क्या किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी रह गई हो, समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं दोबारा क्लियर करा सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तब भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।